Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे आज मार्केट में जो लेवल्स हमने डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के मतलब 16th के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट में निफ्टी में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी थी आज और वैसे हमने आज के लिए कंसोलिडेशन विद लिटिल बुलिश प्राइसनेस एक्सपेक्ट किया, तो एंड में जाकर वो डेफिनेटली हुआ बिकॉज मार्केट जो था वो एक गैप डाउन खुला था और काफ़ी अच्छा एक रेड कलर का कैंडल बन रहा था। ऑलमोस्ट हमने आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो देखा ही था और फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो था वो कवर अप हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक 50 EMA जो है 249 का 250 का एक उसको ज़रूर टेस्ट किया गया, उसको ज़रूर एक उसका सपोर्ट लिया गया एंड जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है, वो उसके 50 EMA के काफ़ी अबव आई है। सो क्लोजिंग कम्स एट अराउंड 413। कहने का क्या मतलब है कि जो ओपनिंग था ओपनिंग से भी ज़्यादा आया है। सो जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो बाइंग ने बायर्स ने उसको कम्प्लीटली पुश्ड अप कर दिया, उसको पूरा पक्का पूरा ख़त्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट अभी मूव हो रहा है, निफ्टी जो भी मूव हो रहा है वो हो रहा है 20 एंड 50 EMA के बीच में। और आपको शायद मैंने एक लेवल भी बताया था अराउंड, लेट मी जस्ट सी, एक लेवल था 300 का। सो हमने ये भी बात किया था कि अगर लेट्स से 300 के बिलो क्लोजिंग करता है निफ्टी तो यहाँ से हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। सो आज तो नहीं हुआ, दैट इज़ अ गुड थिंग, और आज का कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, सो दैट इज़ इवन बेटर। अब देखो परसों को 16 तारीख को आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड मार्केट जो है ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा सा पॉजिटिव आपको शो कर सकती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्रॉम द निफ्टी ऑन 16th का। तो पहला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 434 का और दूसरा रेजिस्टेंस मार्क होगा 504 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ तक एक आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी भी मार्केट रखता है। दूसरा अगर आप बात करो सपोर्ट की, तो पहला सपोर्ट है 330 का एंड ये ब्रेक करता है तो आप 237 के आसपास का दूसरा सपोर्ट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो 237 के आसपास एक ट्रेंड लाइन भी है। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 237 के नीचे क्लोजिंग आता है, सो प्रिसाइजली मैं आपको बता दूं अगर 300 के नीचे क्लोजिंग आता है ना तो डेफिनेटली यहाँ से आप काफ़ी अच्छा फॉल एक्सपेक्ट करोगे। अराउंड 500-600 पॉइंट का आप एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट करोगे। सो दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी। बट जब तक ये होल्ड किए हैं 300 को तब तक हम बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देखेंगे, मोस्टली कंसोलिडेशन देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम निफ्टी। अब देखो अगर मैं इसके ऑप्शनोलॉजी डेटा पर आऊँ तो आप इसके ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो। सो सडनली हमको 400, 300 एंड इवन एट सम पॉइंट 200 पर भी हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और अपसाइड हमें 500 और 600 पर मिल रहा है। तो रेंज अपनी जो ब्रॉडर रेंज आ रही है वो 200 और 600 के बीच में ही आ रही है। चलिए एक बार हम लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं सो दैट हमें थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या लेवल्स हैं। 500 पे लेवल्स अच्छा है, एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। रेजिस्टेंस 1 मार्क कर सकते हैं एंड 500 के बाद आप 600 को भी मार्क कर सकते हैं। सो जो आज का डेटा ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट इक्वल है 500 और 600 पे। ये दो लेवल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल होगा 400 का। हाँ, आप 400 पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एडअप हुआ है, दैट्स अ गुड इंडिकेशन एंड दूसरा आप 300 मान सकते हैं। सो मैं यहाँ पे नॉट मंडे, आई शुड से वेंसडे, सो वेंसडे को मार्केट जो है मैं यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा सा बुलिश एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कंसोलिडेशन में ही रहेगा एंड वो देखना रहेगा कि कितनी वोलेटिलिटी है, किस तरह से हमें मार्केट मूव कर रहा है। तो बट अपसाइड जो है वो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मुझे 600 की लग रही है फिलहाल ब्रॉडर रेंज में और डाउन साइड 300 की लग रही है। प्रोबेबल रेंज जो है दैट कैन बी 400 टू 500, 550 के आसपास हो सकता है। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर और बैंक निफ्टी का चार्ट भी कुछ आपको बुलिश ही बता रहा है। एक अच्छा वोलेटिलिटी था, एक डोजी बना है और फिलहाल इस रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है आप इसे
आई शुड नॉट से ट्रेंड लाइन, इसको हम नेक लाइन बोल सकते हैं। नेक लाइन के बिलो क्लोज ज़रूर हुआ है, बट ये जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग मुझे अभी भी सेलिंग नहीं बता रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 100 EMA का बहुत अच्छे से सपोर्ट लिए हुए है। सो हालांकि क्लोजिंग जो है वो हुई ज़रूर इस नेकलाइन के बिलो है, बट ये अभी भी पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है यहाँ से वापस इस नेकलाइन के अबव आने की। सो अगेन वेंसडे को मैं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के साथ ओपनिंग देख सकती हूँ बैंक निफ्टी में भी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ वो रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं 44,013 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 44,170 के आसपास का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस कैन बी 44,621 का। ये तीन रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, एंड सपोर्ट लेवल हम देख सकते हैं 43। ओके, माई मिस्टेक, आई नीड टू टेल यू अगेन, मैं थोड़ा सा एक लेवल मिस कर गई हूँ। जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 44,170 का, राइट। सो 44,170 का पहला रेजिस्टेंस है, एंड दूसरा रेजिस्टेंस 44,420 का है, एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो है 44,620 का। सो ये हमारे तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। पहला सपोर्ट है 44,013 का, ये सपोर्ट लेवल आ रहा है, एंड दूसरा सपोर्ट है 43,800 का, एंड थर्ड सपोर्ट इज 43,585 का। सो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वेंसडे को हम ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है इसको फिल होता हुआ भी देखें। सो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे विद कंप्लीटली कंसोलिडेशन इन बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं इसके डेटा पर। सो बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड अभी नहीं है, अपसाइड भी लिमिटेड है और डाउनसाइड भी लिमिटेड है। सो आप अगर डेटा देखोगे तो 44,000 पे बहुत सॉलिड एक सपोर्ट है, एंड 44,500 पर बहुत सॉलिड सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस 44,500 का, बट सपोर्ट मल्टीपल है, 43,800 का भी है, एंड इनफैक्ट 43,500 का भी है। सो द मोमेंट आप 44,000 ब्रेक होता हुआ देखेंगे, आप 43,500 इमीडिएटली देख सकते हैं। बट अगेन प्रोबेबल रेंज जो आ रही है वो आ रही है 44,000 और 44,500 के बीच में। चलिए इसके डेटा पर आ जाते हैं, and the current the price is 44,100. okay, got it। हाँ, बिकॉज अगेन इट्स अ वेंसडे, तो कल छुट्टी भी है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस में आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो 400 का पहला रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, एंड दूसरा रेजिस्टेंस मार्क करते हैं 500 का, एंड आई कैन ऑल्सो मार्क वन मोर विच इज़ एट 600। तो मल्टीपल मतलब बैक टू बैक आपको यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस पे एक लेवल, एक डेटा मिल रहा है। सो ये तीन लेवल्स हो गए हमारे रेजिस्टेंस के। पहला सपोर्ट है 44,000 का, दूसरा सपोर्ट आ सकता है 43,800 का, एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, एंड 43,500 कैन बी द लास्ट सपोर्ट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। सो एक ब्रॉडर रेंज जो है 43,500 टू 44,600 है। मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज बन सकती है 43,800 टू 44,400 के आसपास का बन सकता है। सो यस, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्टेशन हमें लग रहा है। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। सो फाइनली डॉलर INR ने एक स्ट्रेंथ दिखाया है अपसाइड का, एंड वी वर थिंकिंग दिस टाइम ऑल्सो 83 लेवल जो टेस्ट किया है वहाँ से हमें फॉल मिलेगा। सो गैप क्रिएट हुआ, गैप अप सस्टेन्ड हुआ, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है और अबव जाने की। बट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है 83 पॉइंट, पहला है 18 का और दूसरा है 34 का, 83.34 का। सो लेट्स से अगर ये 34 के अबव क्लोज करता है, यू विल सी गुड अपसाइड इन दिस डॉलर INR, और अगर ऐसा होता है तो हम फर्दर इक्विटी मार्केट्स में फॉल देख सकते हैं। सो अगेन तीनों ही कंडीशन जो है, तीनों ही मार्केट्स जो है ना, वो एक ऐसे ब्रेकआउट वाले लेवल पर है कि
जहाँ से आपको एक ऐसा एक प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाए तो वो डायरेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा. सो मे बी आने वाले टाइम में और मे बी इन दिस वीक बाय अगेन बाय द एंड ऑफ द वीक यू माइट गेट सम एक्शन in the market. So this is what you can expect, resistance, and क्योंकि अब ये sustain हुआ है तो that is even better for for the clear direction. थोड़ा upside expect करेंगे and support level आएगा यहाँ पे 82.93 का और ये ब्रेक करता है तो 82.77 का. सो ये आप दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के साथ जा सकते हैं. डॉलर INR का अगर मैं बात करूँ ओपन इंटरेस्ट की तो 83 का यहाँ पे स्पॉट है and 83.25 can be the resistance, 82.75 can be the support level. So yes, this is the broader range for dollar INR on Wednesday, and we are expecting a kind of consolidation. थोड़ा सा volatility increase हो सकता है and because जब आप breakout levels पे होते हैं तो थोड़ी सी volatility increase होने की पूरी probability होती है. So we have discussed all the markets, हमने levels discuss किए हैं. I hope you are getting some knowledge, so do subscribe the channel and like this video, and happy Independence Day to all of you. Enjoy your holiday tomorrow and again come back in the market. So thank you so much for watching me.